हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल मोटी की मोटी मोटी बातें। वेलकम। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की एक चरवाहे की निगरानी में कुछ भेड़ें थीं। एक दिन उसके पास एक भेड़िया आया और उसने कहा, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरान होकर जवाब दिया, ये भेड़ें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है, मैं तो बस इनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर हज़रत सुलेमान से पूछ लो, क्या वो मुझे एक भेड़ देने की इजाज़त देते हैं। चरवाहे ने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं खुद भेड़ों की निगरानी करूँगा। अल्लाह ना करे कि मैं ख़यानत करूँ, लेकिन अगर मैंने ख़यानत की तो मैं आखिरी उम्मत में से हो जाऊं जो कि क़यामत के करीब करीब है। यानी उस शख्स ने अपने आप को बद्दुआ दी कि मौजूदा मुसलमानों की तरह हो जाए, जो कि अफसोसनाक है। ये बात सुनकर चरवाहा रवाना हो गया। चलते हुए चरवाहे ने 3 अजीब व गरीब मनाज़िर देखे। पहली निशानी देखी, उसने एक गाय को अपने ही बच्चे का दूध पीते हुए देखा। हैरान होकर उसने सोचा कि मैंने इस जैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरी निशानी, आगे बढ़ा तो उसे ऐसे लोग दिखे जो बोसीदा कपड़े पहने हुए थे, मगर उनके हाथों में सोने की थैलियां भरी पड़ी थीं। चरवाहे ने सोचा, ये भी बड़ी अजीब बात है, इनके पास सोना है मगर ये फिर भी फ़कीर नज़र आ रहे हैं। तीसरी निशानी कुछ ये देखी कि कुछ और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ चश्मा नज़र आया। प्यास की शिद्दत में जैसे ही करीब पहुंचा तो बदबू ने उसे रोक दिया। पानी की बदबू इतनी शदीद थी कि वो पीछे हट गया और हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है, बहता हुआ पानी और इतना गंदा। बिलाखिर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की दरख्वास्त बयान की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैंने उसे इजाज़त दी, वो एक भेड़ चुनकर खा ले। चरवाहे ने अर्ज़ किया, हुक्म बजा लाता हूँ, मगर रास्ते में 3 अजीब चीज़ें देखी हैं, उनकी हकीकत बता दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली निशानी जो तुमने देखी थी गाय को अपने ही बच्चे का दूध पीते हुए, तो इसका मतलब ये है कि आखिरी ज़माना ऐसा आने वाला है कि माएँ अपने ही बेटियों को फितने में मुब्तला करेंगी ताकि ख़ुद फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी निशानी जो देखी थी तुमने कि बोसीदा कपड़े पहने हुए हैं लोग, लेकिन उनके हाथों में सोने की थैलियाँ भरी पड़ी हैं। इस बात का मतलब है कि लोग डाकू और चोर हैं। जो माल हराम से आता है उसमें बरकत ख़त्म हो जाती है। आखिरी ज़माने में हराम कमाई आम हो जाएगी, क़नात ख़त्म हो जाएगी और बरकत उठा ली जाएगी। तीसरी निशानी जो तुमने गंदा पानी बहते हुए देखा है, दिखने में साफ़ लेकिन इतनी बदबू के पिया ना जा सके, और बहता हुआ पानी, ये भी हैरानी की बात है, लेकिन इसका मतलब है कि आखिरी ज़माने का नाम नहाद दीनदार। दूर से देखो तो उनका लिबास दीनदारी और शराफत का होगा, मगर जब करीब जाओगे ताकि कुछ सीख सको तो पाओगे कि वो दुनिया और ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। ये सुनकर चरवाहे ने तड़प कर कहा, मैं इस ज़माने के फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। भेड़िए की हैरान कुन दयानतदारी देखी कि जब चरवाहा वापस आया तो देखा कि भेड़िया वाकई भेड़ों की निगरानी कर रहा था। उसने कहा, हज़रत सुलेमान ने तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम किसी भी भेड़ को चुनकर खा सकते हो। भेड़िए ने भेड़ों पर नज़र दौड़ाई और एक कमज़ोर बीमार भेड़ को चुन लिया। चरवाहे ने हैरत से पूछा, तुमने यही भेड़ क्यों चुनी। भेड़िया बोला, क्योंकि ये अपने रब की तस्बीह से गाफिल थी। जो अपने रब के ज़िक्र से गाफिल हो वो बहुत बड़ी आजमाइश में होता है। आज के दौर में ये सब बातें सच साबित हो रही हैं। जिस तरह झूठ, मुनाफिकत से जुल्म, धोखा, फ्रॉड, लूट मार, कत्ल व गारत उरूज पर है, इसी तरह लोगों के ईमान बर्बाद हैं। तो ये एक कहानी है, इससे ये सबक मिलता है कि आखिरी ज़माना क़यामत से करीब करीब का कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर दिखता कुछ है और होता कुछ है। अपने आमाल को दुरुस्त रखें और अपने आप से किसी को नुकसान ना पहुँचने दें।
اسی کے ساتھ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور موٹی کی موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بائے بائے.